ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं अश्विनी नक्षत्र के लोगों के जीवन के बारे में। जिन लोगों का, विशेषकर जिन पुरुषों का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, वैसे तो ये लगभग अश्विनी नक्षत्र की महिलाओं पर भी लागू होता है, परंतु मेरा ये वीडियो अश्विनी नक्षत्र के पुरुषों के बारे में है, इनके जीवन के बारे में, इनके पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य। और चूँकि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो अश्विनी नक्षत्र के चारों चरण के बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसलिए आप मेरा ये वीडियो देखते रहिए और उसके उपाय क्या हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब चूँकि अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र है 27 नक्षत्रों में, इसलिए सबसे बड़ी इसको तो वैसे ही वरीयता हासिल है कि ये सभी नक्षत्रों में सबसे पहला नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र के ये जो नक्षत्र होते हैं, ये 13 अंश से लेकर 20 कला तक ये चारों चरण के अश्विनी नक्षत्र होते हैं। अश्विनी नक्षत्र के लोगों का जो जन्म होता है, इनकी रूपरेखा होती है, इनकी जो शारीरिक बनावट होती है, तो सामान्यतः ऐसे लोग सुंदर होते हैं। इनकी आँखें भी चमकदार होती हैं और इनके नाक भी थोड़े लंबे होते हैं। इस तरह से आप अश्विनी नक्षत्र के लोगों को आप अनुमानित जान लेंगे कि यह व्यक्ति का जन्म अश्विनी नक्षत्र के किस चरण में हुआ है या ये किस नक्षत्र का है। इनको समझने के लिए आप एक विशेष बात यह है कि अश्विनी नक्षत्र ये अश्विनी देव वैद्य के नाम से रखा गया है, जो देवताओं के वैद्य हैं। इनकी आप देखोगे तो इनको कहा गया कि ये 2 अश्वारोहित, 2 घुड़सवार युवक हैं, जो हाथ में वैद्य के रूप में अमृत लिए हैं या जड़ी बूटियों से भरा हुआ इनका वो घड़ा है। तो चूँकि ये इनकी एक विशेषता भी है, निशानी भी है, और ये इनके दोनों हाथों से आप देखोगे कि इनके जो शास्त्रों में वर्णन मिला है कि ये सूर्य भगवान के वाहन में जुड़े होते हैं। सूर्य भगवान यानी कि सविता का वाहन माना गया है और इसमें इन लोगों का योगदान होता है। तो इस प्रकार से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो अश्विनी नक्षत्र के लोग होते हैं, ये बहुत ही समझदार होते हैं। अच्छी तरह से कोई काम करने से पहले ये उसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। ये सौम्य विचार के होते हैं, धैर्यवान होते हैं, और इनकी एक विशेषता ये है कि ऐसे लोग कभी अपने मित्रों को धोखा नहीं देते हैं। इनकी मित्रता जग जाहिर होती है और ये हमेशा अपने मित्र के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। लेकिन अगर कोई इनको धोखा दे, दोस्ती में गद्दारी करे, तो इनका क्रोध कभी कभी तो इतना अनियंत्रित हो जाता है कि फिर इनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोग एक भी काम को करने से पहले ये बिल्कुल उसकी रूपरेखा इतनी तेज़ी से बनाते हैं कि आप समझ भी नहीं पाते हैं और यह काम कर डालते हैं। ये चालाकी भी इनके अंदर होती है, तेज तर्रार भी होते हैं, फुर्तीलेपन होते हैं। तो चूँकि इस नक्षत्र के जो जन्म के लोग होते हैं, ये जिद्दी स्वभाव के होते हैं। आप अश्विनी नक्षत्र के लोगों का अगर इन्होंने अपने जीवन में नियंत्रण पा लिया क्रोध पर,
तो ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े पदों पर होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, राज्य सरकार में उच्च उच्च पदों पर ये शोभा पाते हैं। ये देश की सेवा में, सेना में, पुलिस में बड़े बड़े पदों पे जाने वाले नक्षत्र होते हैं। इस नक्षत्र का सबसे भाग्यवान समय तो 30 वर्ष के बाद से प्रारंभ होता है, लेकिन 30 साल तक ऐसे लोग बहुत संघर्ष करते हैं। संघर्ष करते करते इनके जीवन में कभी कभी तो ये बड़े उत्तेजित हो जाते हैं। कुंडली में अगर 1 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक के अश्विनी नक्षत्र का अंश आता है तो ऐसे लोग तो बहुत ही क्रोधी होते हैं और इतने जिद्दी होते हैं कि कभी कभी ये अपने क्रोध और जिद्द के कारण अपना पूरा सांसारिक जीवन ही अस्त व्यस्त कर देते हैं। इनको समझाने का तो कोई रास्ता है ही नहीं, उल्टे जो इनको समझाने का प्रयास करेगा ये उससे भी क्रोध करके लड़ाई कर लेते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। जो लोग अपनी उत्तेजना में, जोश में, दूसरों के बहकावे में क्रोध को अपने नियंत्रण में रखते हैं, विशेषकर मैं ऐसे लोगों का ये भी बताना चाहता हूँ कि ये लोग अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, क्या न कर डालें ये अपने परिवार के लिए, लेकिन इनका जिद्दीपन और गुस्सैल मिजाज के कारण कभी कभी तो इनके परिवार वाले ही इनका बहिष्कृत कर की तरह देखते हैं, इनकी बातों का कोई तवज्जो नहीं देते हैं और ये अपने तरफ से सबके लिए सब कुछ करने के बावजूद भी इनका बिल्कुल हाथ खाली ही रहता है। कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग अपने पिताजी से भी बात, जितना इनको पिता का सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। उसके 2 कारण भी होते हैं। यदि पिताजी हैं तो इनसे उनके विचार कम मिलते हैं और यदि पिताजी इनसे दूर हैं या कोई अन्य, तो पिता के सुखों में कमी पाई जाती है। माता का सुख इनको प्राप्त होता है, अच्छा सुख प्राप्त होता है। अब ऐसे लोग सभी कलाओं में दक्ष होते हैं, संगीत के शौकीन होते हैं। ये इनकी एक कमजोरी बोलो, इनकी अच्छाई बोलो। साहित्य के ये लोग लेखक होते हैं, अच्छे अच्छे साहित्य में अच्छी अच्छी विचार लिखना, पढ़ना, सुनना। और साथ ही साथ ऐसे लोग ऐसा ही व्यापार करेंगे जो साफ सुथरा हो, जिसमें कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई फ्रॉड का काम ना हो, ईमानदारी का काम, आसानी से धन लाभ मिल जाए, उसमें ना अधिक कोई परेशानी हो ना तकलीफ हो। तो इस कारण से ऐसे लोग अपने जीवन में सबसे ज़्यादा इनकी एक कमी ये होती है कि 30 साल तक ये जितना कमाते नहीं हैं उससे ज़्यादा ये खर्च कर डालते हैं। खर्च पर इनको नियंत्रण नहीं है। और मित्रों के मामले में तो ये अति उत्साही होते हैं, इनको कुछ ना भी खाना हो, पीना हो, लेकिन इनके मित्रों ने कोई चीज़ मांग कर दिया तो चलो तुरंत और पूरा फुल भुगतान। तो इस कारण से इनका धन से संबंधित जो बचपना कहा जाए या युवावस्था की शुरुआत कहा जाए, बहुत कठिन दौर से गुजरती है। लेकिन बाद में 30 साल के जब ये उम्र हो जाती है, अब ऐसे लोगों की शादी भी थोड़ी लेट होती है। वैसे तो ये है कि ये लोग पढ़ लिख कर बड़ी जल्दी अच्छे पदों पर चले जाते हैं। अगर व्यापार भी करते हैं तो मैंने आपको बताया व्यापार भी जल्दी शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे लोग उच्च पदों पर जाते हैं, नौकरी करना पसंद करते हैं और कोई भी प्रतिस्पर्धा की नौकरी प्राप्त करना इनके लिए एक बहुत महान बात होती है। ये कोई भी नौकरी को बिना कोई घूस पात दिए, लाग लपेट किए, खुद अपने बलबूते पर परीक्षा पास करके अच्छे नंबर से आके और पद प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग शासन चलाने में भी बड़े अच्छे होते हैं। शासन चलाते समय भी ये जिसका भी ये जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं उसको पूरी तरह से ये समाप्त करते हैं। कोई चीज़ इनका अधूरा नहीं रखना चाहते हैं। अब चूँकि इनका जो सबसे मुख्य बात है कि इनकी जो धर्म पत्नी होती है
वो इनको जल्दी समझ नहीं पाती, कभी कभी तो वो जीवन भर नहीं समझ पाती है। लेकिन ये अगर अपने जीवन साथी को समझ जाते हैं जो लोग, तो उनके घरों में कलह बिल्कुल नहीं होती है। उनकी पत्नी ने कुछ बात बोल भी दिया, इनको क्रोध आया भी, तो भी ये लोग, चूँकि घर में ये समझदार होते हैं, इनकी समझदारी इतनी अधिक होती है कि इनको आने वाले क्षण का भी अनुमान होता है कि अभी आगे क्या हो सकता है। और तब ये अपनी धर्मपत्नी से, बच्चों से क्रोध नहीं करते हैं, वहाँ पर ये शांत रहने का प्रयास करते हैं। अगर इनका 3 डिग्री के ऊपर के लोगों का जन्म है तो ऐसे लोग थोड़ा कंट्रोल में रहते हैं, नियंत्रण में रहते हैं और अपने परिवार को हमेशा एक बनाकर आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। विशेषकर इनकी धर्मपत्नी भी इनको समझने का, इनकी हर सेवा भाव में कोई कमी नहीं लाती है। ऐसे लोगों को बच्चे अधिक होते हैं, उसमें पुत्र ज़्यादा होगा, कन्या अल्प होगी। एक आध कन्या होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन इनके पुत्र ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोगों का जो जीवन होता है, ये हमेशा कुछ अलग, कुछ बड़ा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनकी जो हठ धर्मिता होती है, गुस्सा होता है, वो हमेशा इनको आगे बढ़ने में रुकावट डालती है। ऐसे लोगों को मैं आगे चल के उपाय भी बताऊंगा। अपने क्रोध को नियंत्रण करने के लिए, और विशेषकर अपना भाई, परिवार, माता, मित्र, पत्नी, बच्चे, पिता, रिश्तेदार हैं, तो क्रोध को तो आपको बिल्कुल पीना चाहिए। क्या बोलने जा रहे हैं या आप क्या करने जा रहे हैं, इस पर आपको बहुत अच्छी तरह से सोच विचार करना चाहिए। कभी कभी तो आप लोगों को दूसरों की सलाह भी लेना पसंद नहीं होता है, लेकिन यह है कि जहाँ क्रोध अधिक हो वहाँ पर अपने को नियंत्रण में रखने का प्रयास करें। अब चूँकि ऐसे लोग थोड़ा कामी स्वभाव के होते हैं, वासनाओं में भी इनकी अधिक दिलचस्पी होती है, लेकिन ये एक उम्र के अंत तक सीमित होती है। उसके बाद फिर ऐसे लोग अपने जीवन में उच्च शिक्षा, उच्च विचार, उच्च पद के तरफ जब ये आकर्षित हो जाते हैं, तो ये जो चाहते हैं वो प्राप्त करके ही रहते हैं, स्थिर नहीं रह पाते हैं। इनकी यही कमी है कि इनको कभी कभी इस कारण से तेज से दर्द होगा, बहुत सोचने लगेंगे, क्रोध में आ जाएंगे। ऐसे लोगों को हृदय रोग का भी समस्या कभी कभी आ जाती है, क्योंकि ऐसे लोग सोते सोते इतना ज़्यादा सोच जाते हैं, क्रोध भी करेंगे तो इतना नियंत्रित हो जाता है कि इनको फिर समझाना और धीरे से कोई काम करना। अब ऐसे लोगों को राई का पहाड़ करने में देर नहीं लगती है, छोटी सी बात को बड़ा करके। और ये अब जहाँ तक इनकी एक शैली होती है, ये कार्य को धीरे धीरे करते हैं, लेकिन आराम से करते हैं और कंप्लीट करते हैं। ऐसे लोग मौकापरस्त भी होते हैं, अपने समय के अनुसार जैसा इनका कार्य में लाभ, व्यापार में लाभ, तो ये कभी उसके प्रति चूकते नहीं हैं। और इनके जीवन में एक 50 वर्ष तक अच्छा खासा पर्याप्त धन हो जाता है। इनके बच्चे भी इनकी से भी अच्छे पदों पर जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई, शिक्षा से संबंध में कभी कोई कमी लाने का प्रयास नहीं करते हैं। यही कारण है कि ये लोग जब भी कोई नया काम करते हैं तो उसमें फिर सोच समझकर धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। अश्विनी नक्षत्र के जो पहला चरण में जिन लोगों का जन्म होता है, ऐसे लोग उच्च अधिकारी होते हैं, उच्च शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। ये इनका एक प्रकार का चकाचौंध जैसा व्यक्तित्व होता है, अच्छा स्वास्थ्य होता है और धार्मिकता इनके अंदर अधिक होती है। ये अच्छे मित्र होते हैं, अपने मित्रों की सहायता करना इनको एक विशेष खुशी महसूस होती है और कट्टर धार्मिक होते हैं। दूसरा चरण में जिन लोगों का जन्म हुआ है, अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में, ऐसे लोग लंबे कद के होते हैं, बहुत ही चालाक और होशियार होते हैं। कभी कभी ऐसे लोग मदिरापान भी करते हैं और इनको महिलाओं से, स्त्रियों से कष्ट मिलता है। तीसरे चरण में जिन लोगों का जन्म होता है,
ये लोग उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करते हैं। इनको अच्छे अच्छे काम करने का, समाज में बड़ा बड़ा काम, मान सम्मान, प्रसिद्धि प्राप्त करने का अवसर मिलता है और ये इसमें सफल भी होते हैं। ऐसे लोग बड़े बड़े धार्मिक आयोजन भी करते हैं। चतुर्थ चरण में जिन लोगों का जन्म होता है, ऐसे लोग भी उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग डॉक्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं और अपने जीवन में अपने साथ साथ अपने परिवार और ख़ानदान का भी नाम रोशन करते हैं। अब चूँकि अश्विनी नक्षत्र में कुछ दोष भी पाए जाते हैं, इस दोष के निवारण के लिए रत्नों में ऐसे लोगों को लहसुनिया 5 कैरेट का और पुखराज 5.25 कैरेट का धारण करने से ऐसे लोगों का जीवन बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा, जीवन में उन्नति प्राप्त करेंगे और अपने परिवार को भी बहुत अधिक उच्च शिक्षित की तरफ ले जाएंगे। अब चूँकि मैं थोड़ा टिप्स देना चाहता हूँ विशेषकर अश्विनी नक्षत्र के लोगों के लिए कि आपको कभी भी इतने अत्यधिक क्रोध में कोई भी निर्णय अपने परिवार के प्रति लेने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। विशेषकर धर्मपत्नी, बच्चे और अन्य परिवार के सदस्यों के प्रति आपको हमेशा सचेत रहना चाहिए, नम्रता रखनी चाहिए और उनके साथ हमेशा प्रेम भरा व्यवहार रखना चाहिए। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को अश्विनी नक्षत्र के पुरुषों के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट या लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।